है कि दीवार। हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब पर्यावरण अध्ययन से पढ़ेंगे पाठ 17 फांद ली दीवार, जिसका मतलब है कि दीवार को पार कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इस पाठ में कौन सी दीवार के बारे में बात हो रही है और किसने इस दीवार को फांद लिया है और उस दीवार को फांदने में यानी कि पार करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो अब हम हमारे पाठ को शुरू करते हैं। अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है अफसाना मंसूरी की, जो कि सिर्फ 13 वर्ष की है, लेकिन वह दीवार को फांद चुकी है। और वह दीवार कौन सी है? जो कि समाज ने उसके खेल और उसके घर के बीच में खड़ी करी थी। दूसरी उसकी माँ ने उसके आगे खड़ी करी थी, वो थी लिंग भेद की। अब लिंग भेद क्या होता है? जहाँ पर कि लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, फर्क किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर जो अफसाना मंसूरी है वो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन भी मांजती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची है बास्केटबॉल कोर्ट में। अब देखो, जिस अफसाना मंसूरी के आगे समाज ने, उसके घर वालों ने दीवार खड़ी करी थी, वो आज खुद एक मजबूत दीवार बन चुकी है अपनी मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन टीम की। और वो अन्य 5 लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है, जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच गए हैं। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में। अब देखो, कहा जा रहा है कि जो अफसाना है आज एक सितारा बन चुकी है, एक उभरती टीम का। और इस टीम ने बहुत सारे क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है, हैरान कर दिया है। और कैसे हैरान कर दिया है? अपनी हिम्मत और थोड़ी सी लोगों के सहारे और मदद से। और यह टीम जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मुलाकात। तो अब देखते हैं कि यह मुलाकात किससे हुई है। हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा। तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। देखो, नागपाड़ा किसका नाम है? जिस बास्केटबॉल टीम एसोसिएशन में अफसाना खेलती थी, उसका नाम है नागपाड़ा। तो अब उन्हीं से, यानी कि अफसाना से और उसकी जो टीम के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, एक मुलाकात हो रही है यहाँ पर। हमने वहाँ अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी पढ़ो, इनसे हुई हमारी एक मुलाकात। अब जो उनसे यह मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान जो भी बातचीत हुई है, यहाँ पर हमें वह सभी बताई जा रही है। तो देखते हैं कि क्या क्या बातचीत हुई है और जानते हैं इन सब के बारे में। मिलो इस अनोखी टीम से। तो अब देखते हैं कि यह टीम अनोखी क्यों है। अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से। यह लड़कियां पहले तो जरा चुपचाप थीं, जब शुरू हुई तो बस। जरीन ने शुरुआत की। मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। मेरा भाई भी यहाँ खेलता है।
मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता, क्यों ना मैं भी खेलूं। क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा? तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा। वह मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। अब यहाँ पे देखो, ज़रीन बताती है अपने बारे में कि उसका घर जो है ग्राउंड के सामने है, और जब वह छोटी थी तो बालकनी में खड़े खड़े उस ग्राउंड में खेल रहे लड़कों का वह खेल देखती थी। और जब भी कोई मैच होता था तो उस मैच में जीतने वाली टीम को बहुत ही सराहा जाता था, बहुत प्रोत्साहित किया जाता था और खिलाड़ियों को चीयर्स भी किया जाता था। अब यह सब देखकर वो सोचती थी कि क्या उसे भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। अब वह डर रही थी, हिचक रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके कोच से बात की, जो कि उसके पापा के अच्छे दोस्त भी थे। तो कोच ने उससे कहा कि हाँ, वह भी खेल सकती है, लेकिन उसे अपने साथ कुछ और लड़कियों को लाना पड़ेगा ताकि उसकी भी एक टीम बन जाए। अब हमें कार्य करना है पता करो। तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम पता करेंगे और फिर लिखेंगे। तो सवालों के जवाब आप अपने आप भी लिख सकते हो। आपकी मदद के लिए मैं उदाहरण के तौर पर इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। तो पहला सवाल है, क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है? तो इसका जवाब, आपके घर के आसपास अगर कोई खेलने की जगह है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, हाँ, मेरे घर के पास में एक पार्क है जहाँ पर खेलने की जगह है। दूसरा सवाल है, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलता है? तो इसका जवाब है, वहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि खेला जाता है और प्रायः वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। फिर है तीसरा सवाल, क्या वहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है? तो इसका जवाब है, हाँ, मेरी उम्र के बच्चों को भी वहाँ खेलने का मौका मिलता है। फिर चौथा सवाल है, वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है? तो इसका जवाब है, खेल के अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पर टहलने या दौड़ने आते हैं। मोहल्ले के और बहुत सारे लोग वहाँ पर गपशप करने भी आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पूछा, क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम अपने जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो आसानी से नहीं होती। तो देखते हैं कि इन लोगों को भी अपने इस कार्य को शुरू करने में क्या क्या सहना पड़ा और इनके लिए आसान था या फिर मुश्किल। तो सबसे पहले खुशनूर जवाब देती है, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैंने थोड़ी जिद की तो वह मान गए। अब देखो, आपके साथ भी होता होगा कि जब आप कुछ अपने मम्मी पापा से कहते होंगे और वो मना करते होंगे तो आप उनसे जिद करते हो। तो जिद करने के बाद क्या होता है, आपके मम्मी पापा मान जाते हैं। तो इसी तरह खुशनूर के साथ भी हुआ। फिर अफसाना अपने बारे में बताती है, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है। मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियां थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। अब देखो, अफसाना यहाँ पर बताती है कि उसकी अम्मी जो है बिल्डिंग में काम करती हैं और वह अपनी अम्मी की काम करने में मदद करती है। लेकिन जब उसने अपनी मम्मी से बास्केटबॉल के बारे में बात करी तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया और कहा कि अच्छे से पढ़ो और स्कूल जाओ, बास्केटबॉल लड़कियों के खेलने के लिए नहीं है। लेकिन जब अफसाना की सहेलियों और कोच सर ने मनाया तो उसकी अम्मी मान गई।
फिर आफरीन अपने बारे में बताती है, हाँ, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती हैं, हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं, वह हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास ना खेलने के जूते थे, ना कोई खास कपड़े। वह प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। अब देखो यहाँ पर आफरीन बताती है कि उसके घर में उसकी दादी गुस्सा भी करती हैं, डांटती भी और मना भी करती हैं। और उनके ऐसे करने का कारण है कि वह कहती हैं कि खेलने के लिए सामान अच्छा चाहिए और खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पर वो बताती है कि उसके डैडी उसकी मन की बात को समझते हैं और उसका साथ देते हैं और उसको सिखाते हैं। और वह कहती है कि उसके डैडी भी उसी ग्राउंड में खेला करते थे, लेकिन उनके पास ना तो खेलने के जूते थे और ना ही कपड़े, यहाँ तक कि वह प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वह चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें, अच्छे खिलाड़ी बने। अब देखो उसके डैडी के सामने भी एक अच्छे खिलाड़ी बनने का अवसर आया था। उनके कोच ने भी बोला था कि हाँ वे एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी संभालने की वजह से उन्होंने खेल को छोड़ दिया और काम पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन वह चाहते थे कि उनकी बेटियां अपने सपने को पूरा करें, वो अच्छे से खेलें और अच्छे खिलाड़ी भी बने। अब हमें कार्य करना है, बताओ। तो देखते हैं कि हमें क्या बताने को कहा जा रहा है। पहला सवाल है, क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेल खेलने से रोका है? कौन कौन से खेल? तो इसका जवाब है नहीं, मुझे मेरे घर में किसी ने खेलने से नहीं रोका है। हाँ, पढ़ाई के समय में खेलना मना रहता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि खेलने से किसी के भी माता पिता मना नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो जब पढ़ाई का समय होता है उस समय पे सभी के मम्मी पापा या माता पिता खेलने से मना करते हैं। तो आपके साथ जो होता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है, किसने रोका, क्यों, फिर तुमने क्या किया? तो इसका जवाब है कि किसी ने, अगर हम वैसे खेलते हैं तो हमें किसी ने भी नहीं रोका है। और पूछा है क्यों, तो क्यों में हम लिखेंगे कि क्योंकि पढ़ाई के समय खेलना अच्छी बात नहीं है। अब वो है कि इसके अलावा मैंने यहाँ पे जवाब लिखा है, किसने रोका में मैंने लिखा है किसी ने नहीं। फिर पूछा है क्यों, तो इसका जवाब मैंने लिखा है मुझे किसी ने नहीं रोका है। हाँ, कुछ पड़ोसियों के खिड़की के शीशे मेरे क्रिकेट के बॉल से टूट जाने के कारण वह कभी कभी रोकते हैं। तो इसमें देखो आपने भी देखा होगा कि वैसे तो आपको खेलने के लिए कोई नहीं रोकता होगा, लेकिन जब आप कोई नुकसान कर देते होंगे खेलते वक्त तो आपके पड़ोसी या आपके घर वाले आपको रोकते होंगे कि दोबारा वह नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर पूछा है कि फिर तुमने क्या किया? तो हमने फिर समझदारी से आराम से खेलना शुरू किया। अब है तीसरा सवाल, क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका जवाब है हाँ, मेरे पिताजी उस स्थिति में मेरी मदद करते हैं तथा खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आपको जो भी खेलने में आपकी मदद करता है आप उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम।
हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ। तो यहाँ पे देखो, अब ये लोग अपनी टीम के बारे में बताने वाले हैं। एक लड़की, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते, उन्हें लगता कि लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकते हैं। तो देखो, जब उन्होंने खेलना शुरुआत करा, जब लड़कियों की टीम बनी, तो शुरुआत में लोग पहले देखने आते थे कि लड़कियां अच्छा खेलती भी हैं या फिर ऐसी ही बोलती हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनको पता चल गया कि हाँ, लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं, और फिर उन्हें अचरज नहीं हुआ और वह इस सब बातों को मान गए। फिर अफसाना बताती है, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। अब देखो, अफसाना बताती है कि जब उन्होंने शुरू करा था खेलना तो अफसाना 11 साल की थी और उन लोगों को मैच खेलने के लिए कहीं और जाना मना था। लेकिन अब 2 साल बीत चुके हैं और अब वह खेलने के लिए दूसरी जगह भी जाते हैं, और यह सब उनकी मेहनत और कोच सर की मेहनत की वजह से हुआ। फिर दूसरी लड़की कहती है, हाँ, बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त हैं। हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं। सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना है, बास्केट में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। अब देखो, यहाँ पर दूसरी लड़की कहती है कि यह लोग बहुत ज़्यादा, ये सारी लड़कियाँ बहुत मेहनत करती हैं और इनके साथ साथ इनके सर भी बहुत मेहनत करते हैं इन लोगों को सभी चीज़ सिखाने के लिए, खेल में अच्छे से बने रहने के लिए, और एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनना है यह भी इनके सर यहाँ पर इन्हें सिखाते हैं और बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर आफरीन बताती है, सर कहते हैं तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, कह देते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। अब आफरीन यहाँ पर बताती है कि उनके सर उनको कहते हैं कि जब तुम खेलो तो ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो, तुम ये सोचो कि तुम एक खिलाड़ी हो, और छोटी मोटी चोट लगे तो उसको भूल जाओ, उस पर ध्यान मत दो, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहन दो ताकि वो अच्छे से खेल सके। और अब सब कहते भी हैं उनकी इतनी मेहनत देख के कि हाँ, इनका खेल भी लड़कों के टीम की तरह हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लड़की बताती है, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें। हम लड़कियां हैं इसलिए हमें कोई छूट ना मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक और लड़की है जो कि बताती है कि इन लोगों को कई बार लड़कों की टीम के साथ भी खेलना पड़ता है, और ये लोग चाहते हैं कि चाहे ये लड़कों के साथ खेले या किसी के भी साथ, इनको लड़की सोचकर कोई छूट ना मिले, सबके लिए नियम एक जैसे हों। अब ये कह रही है कि कई बार लड़के जो हैं इन लोगों की नकल करते हैं, इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन यह इसको चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और अगर कोई लड़के की टीम चीटिंग करते हैं तो यह उन्हें डांट भी देते हैं। अब हमारा कार्य है अगला, चर्चा करो। तो सबसे पहले हमें क्या चर्चा करनी है? हमारा पहला सवाल है, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ, तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, मेरे स्कूल में सभी तरह के खेल के लिए लड़के तथा लड़कियों दोनों की
टीमें हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग खेल नहीं है, जो भी खेल है उनको सब मिलकर खेलते हैं। आपके स्कूल में किस तरह से खेल खेले जाते हैं आप वह भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब दूसरा सवाल है, तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर होता है? तो इसका जवाब है नहीं, मैं सोचती हूँ कि लड़के और लड़कियों के खेलों में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी खेल हो उसमें नियम तो एक जैसे ही होते हैं। वो लड़का या लड़की देखकर तो नियम नहीं बनते हैं, तो इसलिए खेलने के तरीकों में भी कोई अंतर नहीं होता है। अब तीसरा सवाल है, तुम्हें क्या लगता है लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि लड़के और लड़कियों के खेलों में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल में अंतर करना कोई सही चीज नहीं है और यह हमारी सोच को आगे बढ़ाता है। इससे हमारी सोच का पता चलता है। अगर आप खेल में भी लड़के या लड़कियों को लेकर कोई अंतर करोगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा और एक पिछड़ा देश कहलाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला विषय है, तो अगला विषय है, हमने कहा अपनी टीम के बारे में और बताओ। तो ये जो है हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में, क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी पढ़ लिया है। अभी तक हमने देखा कि इन लड़कियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो इनके घर वालों ने ही इन्हें रोका, फिर समाज ने भी इनको रोका, अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इनको एक टीम बनानी पड़ी और टीम को अच्छा बनाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो आगे अब देखते हैं कि ये लोग अपनी टीम के बारे में क्या बताते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में इस टीम के बारे में। तो मिलते हैं अगली कक्षा में हम लोग। अब हम लोग हमारा पाठ फांद ली दीवार पूरा करते हैं, जिसमें कि हमने लड़कियों की मेहनत के बारे में, लड़कियों की कोशिश के बारे में और लड़कियों के हुनर के बारे में जाना। अब इन लड़कियों की टीम के बारे में हम जानेंगे। तो हम कहाँ पर थे? हमने कहा अपनी टीम के बारे में और बताओ। तो देखते हैं हमें इस टीम के बारे में और क्या जानने को मिलता है। एक लड़की, हमारी टीम बहुत खास है। हमारी टीम में एकता है। झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं, जल्दी ही भूल भी जाते हैं। साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। यह मैच शोलापुर में हुआ था। अब जरीन बताती है, जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थी। वह हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थी, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। तो देखो, पहली लड़की तो बताती है कि उनकी टीम में बहुत एकता है, एकजुटता है, सब मिलकर खेलते हैं, कोई लड़ाई नहीं करते हैं और लड़ाई होती भी है तो सुलझा लेते हैं। फिर दूसरी लड़की यानी कि जरीन बताती है कि जहां वो लोग शोलापुर में खेलने गए थे तो वो दूसरी टीम की लड़कियां उनसे ठीक से बात नहीं करती थी, इन लोगों को जूनियर की तरह बर्ताव करती थी और खेलने का बराबर मौका भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि उस टीम में आपसी सहयोग भी बिल्कुल नहीं था। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम वे मैच हार गए। मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता है। हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बना पाए तो हम भी चिढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं,
अगली बार जरूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि हम एक टीम के खिलाड़ी हैं। फिर वो अपनी टीम की बात करती है कि इनके टीम में जब खेलते हैं और खेल में अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर डांटते नहीं हैं, बल्कि यह सोचकर भूल जाते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हम और अच्छे से खेलेंगे, या फिर उस गलती को सुधारा जाता है। लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता और ना ही उस चीज पर लड़ा जाता है। और वह कहती है कि एक दूसरे को संभाल कर खेलना, एक दूसरे को सहारा देकर खेलना ही एक असली बात है, क्योंकि वह एक टीम के खिलाड़ी हैं। फिर आफरीन बताती है, शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर ना खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। अब देखो, जब वो लोग शोलापुर में खेल कर आए तो उन्हें पता चला कि उनकी टीम कितनी खास है, उसमें कितनी योग्यता है और वो कितने समझदार हैं, क्योंकि वो सारे एक दूसरे को लेकर खेलते हैं, एक दूसरे को सहारा देकर खेलते हैं। और वो कहते हैं कि टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अलग अलग खिलाड़ी बहुत अच्छा है खेल में, लेकिन वह टीम के साथ मिलकर नहीं खेलेगा तो उसके अच्छे खिलाड़ी होने का कोई फायदा नहीं और टीम हार जाएगी। तो एक टीम का मतलब ही होता है कि सारे खिलाड़ी एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को मौका देते हुए और एक दूसरे को बराबर समझते हुए खेलें। अब हमारा कार्य है लिखो। तो हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उनके जवाब लिखने हैं। तो पहला सवाल है, क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहल्ले की टीम में खेला है? किसके साथ? कौन सा खेल? तो इसका जवाब है हाँ, मैं तथा मेरी दोस्त अपने स्कूल की जूनियर कबड्डी टीम के लिए खेलते हैं। हम लोगों ने दूसरे स्कूल की कबड्डी टीम के साथ कबड्डी खेला है। अब दूसरा सवाल है, टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलने में क्या अंतर है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो देखो, यहाँ पर अपने लिए खेलने का मतलब हो गया कि जब आप किसी भी खेल में अकेले प्रतियोगिता में हिस्सा लो और आप जब भी कुछ जीतो तो वो इनाम आपको ही मिले। लेकिन जब हम टीम में खेलते हैं तो टीम में खिलाड़ियों की संख्या एक से ज्यादा होती है और जीतने पर जो भी इनाम मिलता है वो पूरी टीम को मिलता है, पूरी टीम को वो दिया जाता है। अपने लिए खेलना अर्थात अपने आप को टीम में स्थापित करना होता है, जबकि टीम के लिए खेलने का अर्थ टीम भावना से खेलना तथा जीतने के लिए खेलना। मुझे टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि जब पूरी टीम खेलती है तभी टीम जीतती है। अब तीसरा सवाल है, क्या तुम्हारी टीम अफसाना के शोलापुर वाली टीम जैसी है या नागपाड़ा की टीम जैसी? क्यों? तो इसका जवाब है, हमारी टीम नागपाड़ा के टीम के जैसी है, क्योंकि नागपाड़ा के टीम के सदस्य एक दूसरे की इज्जत करते हैं, किसी के गलती के लिए उनका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि गलती से सीखने का प्रयास करते हैं। उनकी टीम में एकजुटता है तथा सभी लोग टीम के लिए टीम भावना से खेलते तथा जीतते हैं। अब है अगला सवाल, टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्यों? तो इसका जवाब है, मुझे हमेशा टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि टीम के लिए खेलने से ही टीम जीतती है और जब टीम जीतती है तो हम जीतते हैं। अब
हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं। हमने कहा यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या? तो अफसाना जवाब देती है, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें, अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें, यह करके दिखाएं। अब देखो यहाँ पर अफसाना कहती है कि जब से उन लोगों ने अच्छा खेलना शुरू करा है, उन लोगों को कई जगह जाने का मौका मिल रहा है और वो अपने राज्य और शहर के लिए खेल रहे हैं। इसके बाद वे कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके वो आगे चल के अपने देश के लिए यानी कि भारत के लिए भी खेलेंगे। और जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि बहुत मशहूर हो चुके हैं, वह भी उनकी तरह मशहूर हो जाएंगे और सभी लोग उनको जानेंगे। और वो सब चाहते हैं कि वह अच्छा खेले और अपने इलाके और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं और यह लड़कियां गोल्ड मेडल जीतकर सबको दिखाएं। तो अब हमारा कार्य है चर्चा करो। अब हमें चर्चा करनी है। तो हमारा पहला सवाल है, अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है? तब तुम्हें कैसा लगा? तो आपने अगर अपने स्कूल या इलाके की तरफ से अगर किसी खेल या प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने इसका जवाब लिखा है, हाँ, मैंने अपने स्कूल की तरफ से कई खेल तथा प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। उस समय मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है मुझे स्कूल का नाम रोशन करना है तथा मैं स्कूल का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अभिन्न मतलब बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अब अगला सवाल है, क्या तुम खेलने के लिए दूसरी जगह गए थे? कैसी थी वह जगह? तुम्हें दूसरी जगह जाना कैसा लगा? तो इसका जवाब है, हाँ, मैं खेलने के लिए दूसरे शहर में गई थी। वह जगह भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे दूसरी जगह जाना बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, क्या तुमने भारत और दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं और कौन से? तो इसका जवाब है, हाँ, मैंने भारत और दूसरे देशों के बीच कई मैच देखे हैं, जैसे कि क्रिकेट विश्व कप 2011। तो आपने भी देखो टेलीविजन पर कई मैच देखे होंगे जो कि भारत और दूसरे देशों के बीच में होते हैं, और आपने कौन सा मैच देखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है क्रिकेट विश्व कप 2011। अब अगला सवाल है, हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेल के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही जब सब जानते और चाहते हैं? हाँ या नहीं? तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जैसे भारत के फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम पहचानते हो? तो इसका जवाब है, क्योंकि आज क्रिकेट एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे मैच जीते हैं। वह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि उन्हें सारे लोग जानते हैं। इसके बाद हाँ, अन्य कुछ खेलों के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही सब जानते हैं। फिर है, हमें पूछा है कि जैसे भारत के फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम पहचानते हो? तो इसका जवाब है, हाँ, भारत के फुटबॉल या कबड्डी के खिलाड़ी भी जब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं तो लोग उन्हें जानने लगते हैं।
मैं भारत के कई फुटबॉल तथा कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को पहचानती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पर क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी और कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता रही हूँ। आप लोग भी जानते ही होंगे, लेकिन आपको उदाहरण के लिए कि इन सबको कितना लोग जानते हैं, कितना ये मशहूर हो गए हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर, क्योंकि इन लोगों ने कड़ी मेहनत करी, अपने खेल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, ध्यान दिया, तभी जाके यह यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अपनी पहचान बना पाए हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या, वैसे तो बहुत खिलाड़ी हैं लेकिन मैं आपको कुछ के उदाहरण दे रही हूँ। फुटबॉल खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, अनिरुद्ध थापा और पीतम कोतल। फिर है कबड्डी खिलाड़ी जसवीर सिंह, अनूप कुमार, राहुल चौधरी और प्रदीप नारवाल। तो अगर आप भी किसी खिलाड़ी को जानते हो तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। हमें नाम लिखने को नहीं कहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि हमारे खिलाड़ी किस तरह मशहूर हो गए हैं और हम उन्हें जानते हैं, इसलिए उनके नाम आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पूछा क्या कुछ और भी परेशानियां आई? अब उनके सामने कुछ और परेशानियां आई हैं या नहीं आई हैं, हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो खुशनूर कहती है, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसके लिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वह भी कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती है, फिर वह चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा। तो देखो खुशनूर यहाँ पे बताती है कि वह जहाँ पर भी जिस मकाम पर आज पहुँचे हैं, जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उन्हें वह सब आसानी से नहीं मिला है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत के साथ साथ अपने घर वालों को समझाना पड़ा, उन्हें समझना पड़ा, यहाँ तक कि कई बार झगड़ा भी करना पड़ा। और वह कहती है कि लड़कियों को खेलना तो छोड़ो, पहले पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। उसकी माँ के साथ भी इसी तरह का कुछ हुआ था कि उसकी माँ कुछ खास करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उनको वह मौका नहीं मिला और इसी कारण वो अपनी बेटी को यानी कि खुशनूर को पढ़ाई तो करने देती थी, लेकिन इसके अलावा भी वह हर काम में भाग लेने देती थी, चाहे वो खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा हो। फिर अफसाना बताती है, वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए तो वह खुद बनाए, तो माँ कहती है 3 बहनें हैं, फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो अफसाना भी एक तरह का फर्क बता रही है लड़के और लड़कियों के बीच में, कि लड़के अपना पहले खेल लेते हैं और फिर उसके बाद अपना घूमना फिरना, बातचीत करना, अपना मजे करना करते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ घर का काम भी करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है और उसके बाद वो अपने खेल के लिए समय निकालती है। उसके घर में ही खुद अगर उसका भाई कुछ काम करता है तो उसकी मम्मी कहती हैं कि 3 बहनों के होते हुए वह काम कर रहा है, लेकिन जब लड़की काम करती है तो कोई भी कुछ नहीं कहता। अब आगे एक और लड़की बताती है, अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5-6 साल का है।
वह भी बोलता है, मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो? दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है, हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूंगा। अब यहाँ पे देखो एक लड़की बताती है कि जरीन का छोटा भाई जो कि अभी बहुत छोटा है, 6 साल का ही है, उसकी सोच भी इस तरह की बन गई है समाज को देख के या अपने आसपास के लोगों को देखते हुए कि वह तक अपनी बहन को टोकता है और रोकता है और कहता है कि उसको खेलने नहीं जाने देना चाहिए, वह ग्राउंड में खेलते हुए अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अपने लिए वह बोलता है कि वह तो खेलेगा ही क्योंकि वह एक लड़का है। फिर अफसाना बताती है, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है। कितना फायदा होता है खेलने से, यह हम अब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूं ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहें कि वह मेरे जैसे बने। अब देखो यहाँ पे अफसाना कहती है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती है ताकि और भी लड़के या लड़कियां उससे प्रेरणा ले और वह भी उनकी तरह बनना चाहे। इसका मतलब यह हुआ कि वह बहुत ही नाम कमाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। अब हमारा कार्य है चर्चा करो, तो जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल है, लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा? तो इसका जवाब है, यदि ऐसा हो तो समाज में कई सारी विसंगतियां आ जाएंगी और हमारा देश भी पिछड़ जाएगा। तो ये तो है जवाब। अब देखो आप ही सोचो, अगर लड़कियां नहीं खेलेंगी तो हमारे देश, आपने देखा होगा कि जो बाहर के देश हैं उनमें लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता है। जैसे कि लड़के खेल खेलते हैं वैसे ही लड़कियां भी खेलती हैं। अब अगर हमारे देश में लड़कियां नहीं खेलेंगी तो हमारे देश का पिछड़ना तो बिल्कुल जरूरी ही हो जाएगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा इन सब चीजों में। अब अगला सवाल है, अगर तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो इसका जवाब है, यदि मुझे किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर तीसरा सवाल है, खेल के क्षेत्र में तुमने किन किन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है? कौन कौन और किस खेल में? तो हमें यहाँ पे महिला खिलाड़ियों के बारे में बताना है और वह कौन सा खेल खेलती हैं वो बताना है। तो वह है सानिया नेहवाल जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, फिर है सानिया मिर्जा जो कि टेनिस खेलती हैं, पीटी उषा जो कि धावक है, मतलब कि जो कि दौड़ती हैं, आपने सुना भी होगा इनके बारे में, पीटी उषा के बारे में, जो कि बहुत तेज दौड़ती हैं। फिर है ज्वाला गुट्टा जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, फिर है मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग करती हैं, फिर है मिथाली राज जो कि क्रिकेट खेलती हैं। अब हमारा चौथा सवाल है, तुमने खेल के अलावा और किस क्षेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है? तो इसका जवाब है, मैंने खेल के अलावा स्पेस रिसर्च, पुलिस, सेना, लेखन, अभिनय, गायन, व्यापार आदि कई क्षेत्रों में पहचान बनाने वाली कई महिलाओं के बारे में सुना है, जैसे कि किरण बेदी जो कि पुलिस में थी, फिर है फौजी वहीदा जो कि आप अपने पाठ में भी पढ़ चुके हैं, जो कि नौसेना में काम करती थी, फिर है लता मंगेशकर जी जो कि एक गायक है, और फिर दीपिका पादुकोण जो कि एक अभिनय करती हैं, एक हीरोइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुष या लड़कों के नामों की अपेक्षा कम जाने जाते हैं? ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुषों के नाम की तरह ही जाने जाते हैं, यानी कि वह भी बहुत मशहूर हो जाते हैं। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत बड़ा नाम कमाते हैं तो उनको भी पुरुषों की तरह ही जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल है, अगर सभी लड़कियों को
अगर सभी लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसी लगेगी? ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर लड़कियों को खेल या ड्रामे में मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया कैसी रहेगी, और ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो फिर कैसा लगेगा? तो इसका जवाब है कि ऐसी दुनिया या फिर ऐसा देश जहाँ पर कि लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका ना दिया जाए वह बहुत ही अधूरी और पिछड़ी हुई लगेगी। फिर कहा जा रहा है कि ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, अगर लड़कियों के साथ यह सब हो रहा है तो लड़कों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि जब किसी कार्य को करने से रोका जाता है या किसी को बढ़ने से रोका जाता है तो कैसा लगता है। लेकिन वैसे तो ना ही लड़कियों को किसी चीज के लिए रोका जाना चाहिए और ना ही लड़कों को रोका जाना चाहिए। अब हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? फिल्म एक्टर और मॉडल छोड़कर कुछ और सोचो। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो, लेकिन वो फिल्म एक्टर या मॉडल नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, मैं सुनीता विलियम, कल्पना चावला जैसे बनना चाहती हूँ, जिन्होंने अंतरिक्ष शोध में अपनी पहचान बनाई। आपने भी इन लोगों के नाम के बारे में सुना ही होगा, तो मैं तो उनकी तरह बनना चाहती हूँ। आप किसी अन्य महिला जिसको कि आप जानते हो, बहुत ही मशहूर हो चुकी है, अपना नाम कमाया है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो तो उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफरीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। फिर खुशनूर कहती है, अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। तो देखो यहाँ पर दोनों लड़कियां कह रही हैं कि आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो तो उसके लिए कोशिश जरूर करो, और दूसरी बात, कोशिश करने से पहले अपनी इच्छा को बताओ कि आप क्या करना चाहते हो या फिर क्या बनना चाहते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाद में फिर सिर्फ हमें पछताना ही पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा। यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? तो आफरीन बताती है, यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियां, हाँ, हमारी भी यही इच्छा है। देखो आफरीन कहती है कि यह जानकर उनको बहुत खुशी हो रही है, ऐसी खुशी जिसको कि वो बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। वह अपने इलाके और देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी लड़कियां इस पर कहती है कि हाँ, उन सब की भी यही इच्छा है कि वह अपने इलाके का, जिस टीम से वह खेल रही हैं उस टीम का और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। अब आगे है कोच सर। इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे। उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था। यहीं मिले के मैदान में वह बच्चों को खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। नूर खान ने बताया, पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है।
हमारी लड़कियां महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं। सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियां अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं। कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर यह सब एक टीम बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर कोच सर जो हैं वो अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे टीम की शुरुआत की और कैसे किस इलाके से बच्चे खेलने आते हैं, वहाँ पर ग्राउंड पहले कैसा था और अब कैसा है। पहले वह भी वहाँ पर खेलते थे और वहाँ पर जो पहले खिलाते थे उनसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। उनका नाम मुस्तफ़ा खान था। सब वहाँ पे डरते थे, लेकिन बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे और उस खेल के मैदान से उनका नाम भी पड़ गया था बच्चू खान। अब वे कह रहे हैं कि उस ग्राउंड में खेलने के लिए जितने भी लोग आते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से खेलते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और इसी से कई जो खिलाड़ी हैं वो विदेशों में जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल पाए हैं। कई खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा नूर खान बताते हैं कि इस ग्राउंड में खेलने वाले लड़के या लड़कियां जो भी खिलाड़ी आते हैं अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग मीडियम से आते हैं, लेकिन जब वह ग्राउंड में खेलने आते हैं तो वह एक टीम बन जाते हैं और एक टीम की तरह खेलते हैं। अब आगे है सोच कर लिखो। तो आपको क्या सोच कर लिखना है? तो अब आपको आपके आखिरी कार्य में करना है। सबसे पहले आप अखबार की रिपोर्ट में लिखा था अफसाना दीवार फांद चुकी है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखो कि वह कौन सी दीवार थी, लिंग भेद का क्या मतलब होगा। तो देखो, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह दीवार कौन सी थी। वह दीवार थी समाज, जो कि कहता था कि लड़कियों को खेलना कूदना नहीं चाहिए और घर के काम करने चाहिए, उन्हें घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं जानी चाहिए, जो कि समाज ने खड़ी करी थी। उसके बाद कहा है कि उसकी माँ ने भी एक दीवार खड़ी करी थी जो कि थी लिंग भेद की। लिंग भेद होता है लड़का और लड़की में भेद करना, फर्क करना, कि लड़की यह कार्य नहीं कर सकती और लड़का यह कार्य कर सकता है। तो आपने इस बारे में पाठ में पढ़कर जो भी समझा है, जो आपको समझ आया है, उस बारे में आपको यहाँ पर अपने शब्दों में कुछ लिखना है। तो पहले आप पाठ को पढ़ेंगे, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे कि आपको क्या समझ आया, क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा, और फिर आप अपनी सोच को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब है हमारा आखिरी कार्य, हम क्या समझे। तो जिसमें पहला सवाल है, तुम क्या सोचते हो, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या सोचते हो, आपको वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मुझे लगता है या फिर मैं समझती हूँ कि लड़के तथा लड़कियों के खेलों में कोई भी या फिर किसी भी प्रकार से अंतर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब खेलों में अंतर नहीं है या फिर मनुष्य में अंतर नहीं है, उनका देखो खाना एक ही होता है लड़के या लड़कियों का और उनके जीने का तरीका भी एक ही होता है, तो फिर हम बाकी चीज़ों में नियमों को अलग क्यों करें। तो इसका जवाब मैं तो ये सोचती हूँ कि लड़के लड़कियों के खेलों में किसी भी तरह का या किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अगला सवाल है, अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे तो अपनी टीम को तुम कैसे तैयार करोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप अपनी टीम के लीडर बनते हो तो आपकी टीम में क्या खूबी होनी चाहिए, क्या उपयोगिता होनी चाहिए, या फिर आपकी टीम के खिलाड़ी कैसे होने चाहिए, उस बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है, यदि मैं अपनी टीम की लीडर बनूंगी तो मैं अपनी टीम को नागपाड़ा की टीम की तरह तैयार करना चाहूँगी। मैं अपनी टीम को निम्नांकित
तरीके से तैयार करूंगी। मतलब कि मैं उनमें इन खूबियों को डालना चाहूंगी और इन खूबियों के लिए तैयार करना चाहूंगी। जैसे कि नंबर 1, मेरी टीम के खिलाड़ी सबकी इज्जत करें। नंबर 2, मेरी टीम के सदस्य सभी को प्रोत्साहित करें। नंबर 3, मेरी टीम के सदस्य टीम के लिए तथा टीम भावना से खेलें। नंबर 4, गलतियों पर किसी का मजाक ना उड़ाएं बल्कि उनको सहारा दें और उनको सिखाएं। तो यहाँ पे हमारा पाठ फांद ली दीवार पूरा होता है, जिसमें कि हमने बहुत कुछ सीखा कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। अपने समाज को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए और सबसे पहले हमें हमारे घर वालों को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो आप भी इस पाठ को दोबारा से पढ़िए, दोहराइए और अच्छे से समझिए। हम लोग मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में।